जहां पर वॉन्ड्स को तो उछाल रहा है और स्वॉर्ड को पकड़े हुए है। समझ रहे हो आप? मतलब ये वो होता है ना समटाइम्स कि भाई अब वॉन्ड से काम नहीं चलेगा, अब तो स्वॉर्ड हाथ में लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? करंट टाइम में तो आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख के इनको थोड़ा सा हंसी आ रही है खुद पे, अपने एक्शंस पे, लेकिन अब जो भविष्य में एक्शन लेने वाले हैं वो एक्शन चाहे कितना भी, भाई इनको तो बड़ा कभी फितूर चढ़ रहा है, कभी तू मेरा जानू है, कभी नशा ये प्यार का नशा है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रैवलर रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सेवन ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ वांड्स। कुछ तो प्लानिंग चल रही है बॉस, और ये बड़ी खतरनाक वाली प्लानिंग है, क्योंकि एक इंसान जहां पर वॉन्ड्स को तो उछाल रहा है और स्वॉर्ड को पकड़े हुए हैं। समझ रहे हो आप? मतलब ये वो होता है ना समटाइम्स कि भाई अब वॉन्ड से काम नहीं चलेगा, अब तो स्वॉर्ड हाथ में लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये वो साम दाम दंड भेद वाली नीति पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर काम नहीं चला, अगर मान लीजिए ये फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपको अप्रोच करते हैं और अगर काम नहीं बना, देन ट्रस्ट मी गाइज, ये इंसान अपना दिमाग दौड़ाएगा, और इसको दौड़ाना भी चाहिए। पता है क्यों? खुद तो दौड़ के आ नहीं सकते, और इन्होंने तो सीखा ही दिमाग को दौड़ाना है। यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, ऐसा ही आपको देख पा रहे हैं, भले ही चाहे आप कोने में बैठ के इनके लिए रो रहे हो। मैं एक बात बता रही हूँ, ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां इनको ऐसा लगता है कि भाई अगर स्वॉर्ड वाली क्वीन से डील करना है तो हाथ में स्वॉर्ड होनी चाहिए। सॉरी। अब यहाँ पर देखिए सेवन ऑफ सॉर्ड, बहुत स्नीकी, बहुत ही ज्यादा स्नीकी, आपकी सोच से परे। आप कितना सोच सकते हैं कि एक इंसान कितना स्नीकी हो सकता है, उससे भी परे है ये इंसान। बहुत मास्टरमाइंड, बहुत ज्यादा दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं। मतलब समटाइम्स हम कुछ लोगों को देख के कहते हैं अरे भाई इतना सोच कैसे लिया। वो सोच सकते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। धिक्कार है, थू है ऐसे फ्रेश स्टार्ट पर, जहां जहां आप अपने पर उतर आते हो। और क्या पता है, ये जो कार्ड है ना, बड़ा नेगेटिव कार्ड है। एज यू कैन सी, आप देखो एक इंसान है जो हत्याएं पे हत्याएं कर रहा है जानवरों की। देखिए हत्या इज हत्या, किसी के प्राण लेना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई इंसान हो, महापाप है। आपको कोई हक नहीं है। अगर प्राण देने वाला वो है तो आप कौन होते हो प्राण छीनने वाले? फिर भी अगर आप खुद को भगवान मानकर जानवरों के या किसी के भी प्राण छीन रहे हो, तो भाई आपके प्राण इजिली नहीं निकलने वाले। आपके प्राण छीनने अलग अलग प्रकार के क्या दूत भेजे जाएंगे, जो अलग अलग प्रकार से आपके प्राण छीनेंगे। आपने एक के प्राण छीने, वो अलग ही तरीके से आएगा आपके प्राण छीनने, लेकिन छीनेंगे नहीं, इतना मैं बता दूं। प्राण छीन लिया अचानक से तो फिर कैसे समझ आएगा आपको कि वो उसको क्या पेन हुआ था, क्या दर्द हुआ था। आप अपने लाइफ में उतने टाइम्स मरने वाले हो जितने प्राण आपने किसी के लिए। अगेन मैं बता दूं, मैं बात कर रही हूं जानवरों की भी। प्राण प्राण होते हैं, चींटी का भी प्राण है, क्योंकि उसमें भी भगवान जी ने प्राण डाले हैं तभी। और अगर आपसे वो मरे भी है ना, अगर बाय मिस्टेक मरे, तो वो तो आपकी हो गई गलती, मान लिया, वो तो धुल जाएगी। गंगा जी में स्नान कर लेंगे, माँ गंगा आपको माफ कर देंगे, धो देंगे आपके उन पापों को। तो लेकिन जो अपराध कर गए, जो दिख रहा है, वो जानवर बेचारा आपको ऐसे देख रहा है और आप फिर भी उसकी अगर हत्या कर रहे हो, ट्रस्ट मी, नरक ऊपर नहीं, आपको यही देख के जाना पड़ेगा। एनीवे,
राम जी की कृपा है, हे प्रभु। किधर है, एक सेकंड। मेरे बाबा भोलेनाथ जी की, राम जी की कृपा है जो इन सब से, मतलब भगवान जी ने आज अच्छा लग रहा है कि पहले ये रोना था कि मुझे इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों बनाया। मुझे बहुत गुस्सा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती थी, सबसे हर कोई हर्ट कर देता था, तो मैं भगवान जी से पूछती थी कि मुझे इतना क्यों सॉफ्ट बनाया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अगर मैं ये देखती हूँ तो, थैंक गॉड। वरना आज मैं भी किसी की, समझ रहे हो आप। तो ये राम जी की कृपा जिन पर होती है ना, महादेव जी की कृपा, वो ही इन पापों से बच पाते हैं, वरना नहीं। तो देखो भाई, ट्राई करो। शिक्षा ऐसे ही नहीं दे रही, बस ये है कि मैं यहाँ पर आपको जो भी अगर गाइडेंस देती हूँ ना, पहले मैं उसको खुद फॉलो करती हूँ, फिर आपको यहाँ पर ज्ञान बांटती हूँ मुफ्त का। नो, ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, आगे आपकी इच्छा। एटलीस्ट एक इंसान को पता तो होना चाहिए ना वो क्या कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, मैं तो आपकी क्या, मैं तो आपके पार्टनर के बारे में भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखो ये देखो, ये कौन सी हंसी थी, अच्छा जी वाली थी क्या? देखो एक बार देखो, एक बात है, वो अभी वो जो वायरल हुए थे ना, क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता, अच्छा जी है ना, ऐसा है क्या, है ना, वही उनकी हंसी कमाल के, वैसे बोलना चाहिए, बड़ी अच्छी हंसी हंसते हैं, शायद तभी वायरल हुए, मतलब तो वही हंसी आपके पर्सन हंस रहा है भाई, खुद पे हंस रहे हैं, इनको खुद पर हंसी आ रही है, अभी बताती हूँ क्यों आ रही है। सॉरी। हे राम, हे राम। आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। हमने निकाली थी आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड, याद आया? याद है ना? ओके, यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड, समझ में आया कुछ? समझ में आया? नहीं समझ आया? यहाँ पर ये इंसान को हंसी खुद पर इसलिए आ रही है क्योंकि इस इंसान ने एक क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ सॉर्ड बना दिया। मतलब ट्रेनिंग इनसे मिली थी आपको, ऐसा इनको लग रहा है कि इन्होंने ही आपको ट्रेनिंग दी और इन्हीं के अगेंस्ट, मतलब ताकि आप इन्हीं के अगेंस्ट लड़ सको। अरे वाह, अपनी बेवकूफी पे हंस रहे हैं आप। यूं समझो इसको, ऐसे समझो, आपने अम, किसी को कराटे सिखाए, ठीक है, बाद में पता चल रहा है कि वो इंसान आपसे लड़ने के लिए आप ही से कराटे सीख रहा था। हे राम, तो हंसी नहीं आएगी क्या? आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की गलतियों की वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए हो, अब आपको टैकल कर पाना इनके लिए इजी नहीं है। अब इनको हंसी आ रही कि काश, मतलब मैं अगर, मतलब जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया या जो भी सिचुएशन रही, ये सोच रहा है कि काश मैं ऐसा नहीं करता। ओके, अब इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए। मैंने ये कहा कार्ड्स बाद में है, मेरे बाबू सोना, मेरा साथ दो ना। देखो, सॉरी, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपके साथ कनेक्शन में फिर से आना है, क्योंकि आपके बिना इन्होंने रह के देखा है, इसे नहीं रहा गया, ठीक है, तभी मैम स्वॉर्ड हाथ में ले ली। बहुत कोशिश की इस इंसान ने, बहुत ज्यादा, कि बात प्रेम से सुलझा ली जाए, लेकिन अगर आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो तो भाई सामने वाला एटलीस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्वॉर्ड हाथ मिलेगा ना। कहने का मतलब ये है, ये अपनी सफाई आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आए, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा हो गए, मतलब जैसे इन्होंने आज पहली बार स्वॉर्ड हाथ में ली हो, इनका दिमाग पहले से ही इतना प्रैक्टिकल। मेरे व्यूवर्स, आप जो प्रैक्टिकल हुए हैं ना, वो बहुत से ठोकर खा के, इन्हीं से ठोकर खा के बहुत वक्त बाद आपको ये सीख मिली है, लेकिन ये इंसान तो पैदाइशी स्वॉर्ड लेके पैदा होता है। वो कहते हैं ना, जस्ट इमेजिन, कहते हैं ना कि ये तो सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है ना, जो मतलब थोड़ा जिसका बैकग्राउंड थोड़ा वो, उसके लिए बोला जाता है। ऐसे लोगों के लिए पता है क्या बोला जाता है? ये तो मुंह में स्वॉर्ड लेके पैदा हुआ है। तो भाई ये जो है,
आपके पर्सन आप ही पर ब्लेम कर रहे हैं। अकेले में ये खुद को ब्लेम करते हैं कि इनकी गलती की वजह से आपके हाथ में स्वॉर्ड आई, और फिर आपके सामने ही आपको ब्लेम करेंगे कि आपने स्वॉर्ड हाथ में लिए तब मैंने जाके ये ऐसा एक्शन लिया। क्योंकि स्ट्रांगली इनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो मुझे तो नहीं लग रहा मैच्योरिटी में आता है, बिल्कुल नहीं लग रहा यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा डेविल की एनर्जी है ना, थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको आपका प्रेम चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि प्रेम में क्या वो कौन सा डायलॉग है, प्रेम में सब जायज है ना, क्या वॉर कुछ ऐसा। तो ये ज्यादा गलत नहीं मान रहे इन चीजों को। अगर ये किसी गलत वे में भी अगर आपको अप्रोच करेंगे ना, दिमाग लगा के, या जिसको बोलते हैं दाना डाल के फंसाना कुछ जानवरों को, अगर ये वो भी करेंगे ना तो भी ये खुद की नजरों में सही रहेंगे उस टाइम। अगर ये जब एक्शन लेंगे ना आपके टूवर्ड, तब की बात कर रही हूँ मैं। करंट टाइम में तो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख के इनको थोड़ा सा हंसी आ रही है खुद पे, अपने एक्शंस पे। लेकिन अब जो भविष्य में एक्शन लेने वाले हैं, वो एक्शन चाहे कितना भी राजनीति से लिया गया हो, ये उसको सही मानने वाले। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये है कि प्रेम में सब जायज है। और यही सॉर्ड अगर मेरे व्यूवर्स ने हाथ में ली होती पहले, तो हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू लाइक दिस। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 23, किसी की एज हो सकती है नंबर 15, ओ बी सी है, ओ बी किसी के नेम का इनिशियल एंड सी, ओबीसी। सो भाई कास्ट की कैटेगरी भी आ गई है, तो देख लीजिएगा ओबीसी कैसे रेजोनेट कर रहा है। मुझे ये चेक करना है ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जो है ना, ये पेन किस बात का है इनको है। मतलब इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो भाई पेन किलर ले लो, और क्या। इसमें मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ ऐसा प्लान करने की जरूरत है, क्या पता पेन किलर आप ही हो इनके। भाई आपने सुना है समटाइम्स हम खुद को खुद ही हर्ट कर रहे होते हैं, ध्यान है को कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई होगी, याद करो। चलो भाई याद करते रहना, मैं बताती हूँ। इस इंसान की जिद ने, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे स्टबन बिहेवियर को बता रही है। मैं बस ये चेक कर रही थी कि ये पेनफुल जो सिचुएशन है ये कैसे क्रिएट हुई है, ये पेन में इतना ज्यादा क्यों है। तो भाई अपनी जिद की वजह से है, इनकी किसी जिद ने इनको पेन में डाले हुए है। अब वो जिद भी पूरी नहीं हो रही, और दर्द में ये है, बैठे रहो ऐसे जिद में। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कोई बच्चा रो रहा था तो मेरा थोड़ा सा ध्यान उधर चला गया। नहीं, आपके पार्टनर नहीं है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। आप इनके सामने बच्चे हो भाई, अच्छे खासे खेल खेले बैठे हैं, ये बच्चा बोल रहे हो आप इनको। What else? टावर। हाँ, क्यों ना लेके आऊं मैं, चाहे मेरी हेल्थ कैसी भी रहे, मैं क्यों ना लेके आऊं डेली वीडियोस आपके लिए। कितना बेसब्री से आप वेट करते हो, और जब आपकी कमेंट्स रीड करती हो ना, आप बोलते हो मैम, मतलब कितना बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस यही एक मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर मुझे हेल्थ इश्यू भी हो ना, जैसे देखिए आप सोचिए, अगर मैं बेड पे पड़ी, ठीक है, और मेरा मन कर रहा आज नहीं, आज छोड़ते हैं, आज करते हैं छुट्टी, फिर भी बैठी बैठी जब कमेंट्स रीड करती हूँ, फटाक से उठ जाती हूँ मैं। कहीं जाती है बीमारी, अरे जल्दी से वीडियो बनाओ, वेट कर रहे हैं,
तो ये होता है, तभी कहती हूँ कमेंट्स किया करो, ठीक है, अगर टाइम हो तो 1 मिनट का। देखते हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 16, नंबर 1 ए और पी किसी के नेम का निशान हो सकता है। हे राम, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, हे प्रभु, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई हो, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड, और ये टावर का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? जो टैरो क्लासेस ले रहे हैं ना, उनको समझ में आ भी गया, उनको क्लियरली समझ में आ गया कि ये पंगा क्या है। ये कार्ड जो क्लैरिफाई हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड, इनकी दुनिया उजड़ गई है। इनको आपने जब से अपनी लाइफ से कट आउट किया, ये जो सेपरेशन जो आपने इनको कट आउट कर दिया अपनी लाइफ से, और जो आप रेडी हैं परमानेंटली इनको अपनी लाइफ से कट आउट करने में। अगेन मैं बता दूं, भले ही आप इनका वेट कर रहे हैं, मैं इनका बता रही हूँ कि ये क्या फील कर रहे हैं, ये क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप रेडी हैं, अभी आप इनको अपनी लाइफ से परमानेंटली निकालने के लिए, ठीक है। अभी आपको इनका पेन भी फील नहीं होता, आप खुद इनके पेन का रीजन बन रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात बताए क्या, सबसे अच्छी बात ये है 5 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि इनकी गलती की वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, इनकी गलती की वजह से। सो यहाँ पर ये आपको ब्लेम करने के बजाय, मतलब ठीक है, मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक बात कही थी कि जब ये आपके सामने आएंगे ना, जब एक्शन लेंगे, तब ये आपको ब्लेम करेंगे कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैंने ये एक्शन लिया। बट जब ये अकेले में होते हैं तब इनको भी पता है कि गलती किसकी थी। वो बात अलग है कि एक्सेप्ट नहीं करते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, एक इंसान जो अपने लिए गए डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा है, अपने लिए हुए एक्शंस पर रिग्रेट कर रहा है, रो रहा है बैठा बैठा अकेले कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, अपने किसी जिद की वजह से। बार बार मुझे जिद नजर आ रही है, क्योंकि इस वाले डेक का बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैंने आपको बताया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, कंफर्मेशन, अपनी जिद की वजह से इन्होंने खुद से आपको दूर कर दिया। अब इनको रिग्रेट इस बात का है। ये जो टावर मोमेंट आ रहा है ना इनकी लाइफ में, जो ये अकेले पड़ गए हैं, जो इनको आप अनवर्दी फील करवा रहे हो कि आपकी लाइफ में इनकी अभी, मतलब पहले जो आप इनकी वर्थ समझते थे, आप इनको वैल्यू करते थे, वो वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी गलती की वजह से खो दी है। सो ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया। चलिए आज ये देखते हैं कि अगर इनको आपसे कुछ कहना होता करंट टाइम में, तो ये आपसे क्या कहते हैं, देखते हैं। अरे 110 मैसेज भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, ये बोल रहे हैं खुद से कि मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कन्फेस कर सकता था और मुझे करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं की। शायद सिचुएशन आज कुछ और होती अगर ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रख पाते। हे राम, मैंने कहा ना पास्ट के बारे में, मतलब ये रिग्रेट कर रहे हैं, खुद पे हंस रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, जब इनको एक्ट करना चाहिए था ना, तब इन्होंने कुछ भी एक्ट नहीं किया। मतलब पास्ट में सिचुएशन कुछ ऐसे रही जहां पर इस इंसान को जिसके सपोर्ट में एक्शन लेना चाहिए था, उसी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया। मतलब वही बात हो गई। ये तो जब दिमाग घूमता है ना, जब बुरे दिन स्टार्ट होते हैं ना, तो वो यही होता है। अच्छे लोग बुरे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और बुरे लोग अपने वेल विशर नजर आते हैं, सोलमेट नजर आते हैं। तो बुक तो ओके, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं का कोई हिस्सा इनसे अलग हो गया है। वाह, आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है इनको। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ये आपको बताना चाहते हैं कि अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अगेन
नो मैटर मैरिड है अनमैरिड है, बात फीलिंग्स की चल रही है। अगर इनका बस चलता तो ओके, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ये चेज नहीं करना चाहते। किसको चेज नहीं करना चाहते भाई? भला नहीं हो जाएगा, कल्याण नहीं हो जाएगा मेरे व्यूअर्स को चेज करोगे तो। ओके, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, व्हाट आई सेड। इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि काश ये नहीं होता। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चेज किया, काश ये ऐसा नहीं करते। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं और क्या कुछ कहना है। देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। इनको कहना है आई कांट डील विद इमोशंस, इनको इमोशन से डील नहीं करना आता। दिमाग दौड़ा लो इनको, दिमाग की बात आए तब तो आपको पीछे छोड़ देंगे, बस इनका तो इमोशन से ही इनसे हैंडल नहीं होते। थर्ड पार्टी इज एंडिंग, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी एंड होने वाली है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ सॉन्ग्स है जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। चलिए सॉन्ग ही देख लेते हैं। देखो, छुपा रुस्तम, इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम। एक मिनट, ओके। 3 सॉन्ग है, तीनों ही देखेंगे। आपको जो अच्छा लगे, आपकी इंट्यूशन आपको जिस सॉन्ग के लिए कहे आप वो सॉन्ग सुनिएगा। पहला सॉन्ग है तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। क्या हुआ फिर? चढ़ने के बाद क्या हुआ? जितना जल्दी चढ़ा उतनी जल्दी तो उतर गया। फिर भी सॉन्ग सुन लेना। तू मेरा जानू है, अरे वाह तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, तू हीरोइन है। सो कहने का मतलब ये है, इनके लाइफ में मेन रोल प्ले आप करते हैं एज अ लवर, एज अ रोमांटिक पार्टनर। भाई इनको तो बड़ा कभी फितूर चढ़ रहा है, कभी तू मेरा जानू है, कभी नशा ये प्यार का नशा है। भाई ये होश में नहीं है, इनके भूत चढ़ा हुआ है आपका, तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इग्नोरेंस, आप जितना इनको इग्नोर कर रहे हो उतना ये फितूर ज्यादा चढ़े जा रहा है, तभी कहती हो इग्नोर मारो। आई एम डिस्ट्रैक्टिंग, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? आपका तो रोज का है, कभी क्या कभी क्या, कभी स्टेबल कभी एक जगह टिके हो। एवरीथिंग विल बी ओके सून, ये बात हमें आपको कहनी चाहिए। हमें पता है सब कुछ, हमारी तरफ से तो अभी भी अच्छा ही चल रहा है। आप ही को लगता है कि बहुत जल्द चीजें ठीक होंगी, अभी नहीं है। दुआ करते हैं आपके लिए, पहले अपने लिए कर लो भाई, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स से बहुत पीछे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड, इन म्यूचुअल फ्रेंड की तो बात ही मत करो मेरे सामने। ये म्यूचुअल फ्रेंड कभी किसी के हुए हैं क्या? म्यूचुअल क्या होता है? बेस्ट ही होता है जो होता है, या तो रखो ही मत। डोंट क्राई फॉर मी, ये बोल रहा है कि इनके लिए मत रो, फिर गलत फहमी पाल ली। आई एम फीलिंग आई एम डाइंग इनसाइड, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर मर रहे हैं। ये थोड़ा हार्ट टचिंग था। I'm at dark place now, इस वक्त ये किसी डार्क प्लेस में है, मतलब अरे कहीं एडवेंचर पे नहीं गए हैं, कोई भूतिया हवेली में नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कहीं स्टक है, कोई ऐसे सिचुएशन कार्मिक। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा, व्हाट आई सेड। तो भाई कार्मिक के बीच फंसे हुए हैं, इनके कर्मा अभी रिलीज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव मेंटल टॉर्चर। भाई कार्मिक तो अपना काम करेंगे, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर आपके पर्सन हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम करके रखा है, ट्रस्ट मी। व्हाई डिड आई चूज थर्ड पार्टी? ये सोच रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया। भुगतो, क्या आपने कभी थर्ड पार्टी को चूज किया तो भुगतो। नेक्स्ट वी हैव किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अरे हे राम 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 राम, मैं कुछ बोल दूंगी सुबह सुबह तो वैसे।
एक भाई सामने वाला आपको इतना टॉर्चर कर रहा है और आप फिर भी उसी के बारे में सोच रहे हो, भाई इतना प्योर भी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भगवान नहीं हो, आप इंसान हो। देखिए मैं ये नहीं कहती भाई हर चीज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। अभी यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं भेजा, आपकी खुद की भी एक लाइफ है। आप पहले अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। खुद को दुख पहुंचा के आप किसी को सुखी कर रहे हो तो ये भी गलत है। ये फिर देखो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो दुखी हो जाऊंगा, लेकिन सामने वाला एटलीस्ट वो तो खुश है। अरे आपको क्या लगता है इसका पुण्य आपको मिलेगा, उसका पाप आपको लगेगा? क्यों? आपने अपनी आत्मा को पहले दुखी किया। क्यों? आपकी आत्मा नहीं आती, वो भी तो बेचारी ये सोच रही होती है कि मेरा भी कोई भला करे। लोगों ने आपका भला नहीं किया, और भी तो लोग हैं, उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा? वो आपकी आत्मा को कैसे दुखी कर सकते हैं? तो आप क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रही, अगेन बात मेरे ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रही सामने वाले की आत्मा को दुखाओ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ एटलीस्ट कम से कम खुद तो आप अपनी सोल के साथ ऐसा मत करो। आई बात समझ में? 777 आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। नहीं होंगे तो यूनिवर्स अपने आप लेके आ जाएंगे आपको। आई फील हेल्पलेस नाउ। इनको बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अनरिजॉल्व्ड कर्मा है ना। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग्स। ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, वही घिसी पिटी बातें करेंगे। और स्नीकी बिहेवियर हमने देख ही लिया। मतलब ये पता है इनके फीलिंग्स ऐसे होंगे, वो कहते हैं ना क्लैरिटी नहीं होगी, आधी बात बोलेंगे आधी अपने मुंह में ही रख लेंगे, तभी तो जमता है ये मुंह में दही इनके। ओके अभी गाइडेंस देखते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए संडे को जब मैं लाइव आती हूँ, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उन्हीं तक ये मेरा लाइव सेशन पहुंचता है। आप ही वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जहां 1 से 1.5 घंटे लाइव सेशन होता है। आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर करती हूँ उसमें, चाहे आप किसी के इंटेंशंस जानना चाहें, करंट फीलिंग्स जानना चाहें, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो टाइम इनफ नहीं रहता। तब अभी जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम तो वही फिक्स है, जिसकी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने एक और बीच का रास्ता निकाला है। आपको पता ही है मैं बीच बीच के रास्ते निकालती रहती हूँ। तो आप क्या करें, आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रखा है, आपने मुझे एफबी पर फॉलो कर रखा है, तो मैं अब इंस्टा और एफबी पर भी लाइव आने वाली हूँ। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर आपके सिर्फ यस और नो के क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। समझ में आ रहा है आपको? यूट्यूब पर जब लाइव आऊंगी तब डिटेल रीडिंग होगी आपकी, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस रह गए यस और नो, तो वेडनेसडे के दिन आप इंस्टाग्राम पर या फिर एफबी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सो ध्यान रखना। देखते हैं अभी गाइडेंस क्या आपके लिए। हनुमान जी ने सभी नकारात्मकताओं का नाश कर दिया है, सो यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। हनुमान जी ने जितनी भी नेगेटिविटी है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। 2 मैसेज आए। किसी नई शुरुआत करने से बचे। सो ये टाइम कुछ न्यू स्टार्ट करने का नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। ज्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओवर थिंकिंग से बचिए। विश्वास कीजिए ईश्वर आपका अहित नहीं होने देंगे। आपको, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आपको उन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। वो आपका कभी भी गलत नहीं होने देंगे। बस फेथ बनाए रखिए। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है। वाओ, आई क्लेम इट। थैंक यू राम जी। यहाँ पर आपके जो जितने भी एनिमीज हैं उनको आपकी पावर्स, मतलब आप कितने पावरफुल हो उनको पता लग रहा है, लेकिन बस मेरे व्यूवर्स को पता नहीं लग रहा ये कितने पावरफुल है। अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचें।
चाहिए। व्हाट आई सेड, आपको खुद को नहीं पता आप कितने पावरफुल हैं, आपके पास कितनी पावर्स हैं, आप मिसयूज कर रहे हैं। अगेन, चाहे आप अवेयरनेस के साथ करें चाहे आप अनजाने में करें, बट आपकी पावर्स का मिसयूज हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपकी पावर्स आपकी हैं, यूज कोई और ही कर रहा है। वाह 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 वाह, ये अच्छा था गुरु। मतलब पावर्स आपकी हैं, यूज कोई और ही कर रहा है। अपना फायदा किसी को भी ना उठाने दे। हे राम, वही मैसेज आ गया गाइस, अपना फायदा किसी को मत उठाने दो। बोल रही हूँ, ज्यादा ज्यादा प्योर सोल बनने की जरूरत नहीं है। भगवान नहीं हो, अगेन याद दिला दूं, भगवान नहीं हो, ठीक है, इंसान हो। आपकी भी कुछ नीड्स है, पहले उनको पूरा करो, फिर निकलना जग की भलाई करने में। मैं खुद ऐसा करती हूँ, पहले मैं अपना देखती हूँ भाई, फिर हाँ ठीक है भाई। पहले आप मेरे को एक बात हो, जब आप खुद ही नहीं बचोगे हैं, जब आप खुद ही आप अपनी इनर पीस को भंग किए हुए हो, आप किसी का क्या भला कर सकते हो? क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। अगर आपकी खुद की सोल डैमेज है, अगर आप खुद दुखी आत्मा हो, तो आप किसी को क्या सुख दे सकते हो? समझ रहे हो? और अगर आप सुख देने भी चले ना, अगर आप किसी को सजेस्ट करने भी चले, देख भाई ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, वो सामने वाला ही पलट के बोलेगा तो तूने क्यों नहीं किया अपनी लाइफ में, तू क्यों इतना दुखी है? समझ रहे हो? ये बात होती है। आज एक और पता की बात बताऊं, जब भी मैं रीडिंग लेके आती हूँ ना, पहले मैं खुद को प्रिपेयर कर रही होती हूँ, खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके आती हूँ पहले, विदाउट एनी टेंशन। कोई वो नहीं है, नेगेटिविटी आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भाई जैसी एनर्जी में मैं रहूंगी, मैं वही एनर्जी आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो आप इस बात का मतलब समझे, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पहले खुद का भला करो, ठीक है? पहले आप खुद को प्रिपेयर करो, बाद में किसी और का भला करो। आपके शत्रु अपना कर्मा झेल रहे हैं, शत्रुओं की तो भाई बैंड बज गई आपकी, उनकी तो बैंड उसी टाइम बज गई थी। घोषित तो तभी हो गया था कि भाई तुम लोग गए, बस थोड़ा सा रखो, सुकून रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का भी आभास हो रहा है, क्योंकि आपके बिहाफ से यूनिवर्स लड़ रहा है उनसे, ठीक है? यूनिवर्स जो है वो लड़ रहा है उनसे आपके बिहाफ से, और उनको मजा चखाया जा रहा है। अब आप अपने शत्रुओं को बोल सकते हैं, क्या आया स्वाद? ठीक है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको टैरो सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हमेशा ऊपर ही रहेंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।